ये 7.4 का जो 18वां क्वेश्चन था, मैंने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन जो इस तरह से हैं, जब नीचे वाले को टी मानने पर ऊपर वाला 9 आए समाकलन अवकलन कराने पर, तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए मैंने एक ही रूल बताया था इसमें कि पहले ऊपर वाले फंक्शन को हम तोड़ेंगे। अगर वही नीचे वाले को टी मानने से ऊपर वाला आ जाता अवकलन कराने से, तो हमको मानने की ज़रूरत नहीं थी, उसको कराने की ज़रूरत नहीं थी। तो आराम से ऊपर वाले को तोड़ने के लिए मैंने बताया, जब भी ऊपर वाले को तोड़िए, ऊपर वाले इतना के जब क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा था यम लिख लीजिए और डी बाई डी एक्स कराइए। जो बचा है नीचे क्या है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर, और प्लस क्या लिख लीजिए, यम लिख लीजिए। अब चलिए ये क्या बाहर है, 5x - 2 है, ये यम बाहर है। यहाँ कराएंगे 1 का 0 हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, x का 1 हो जाता है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यन। अब इसके गुणांकों से तुलना कीजिए, इधर x से 5 सटा है तो इधर पता करेंगे x से क्या सटा है। तो पहले यम से इसमें भी गुणा होगा, इसमें तो x वाला क्या होगा, 6x यम, इसका मतलब x से 6 यम सटा है, तो इधर x से क्या सटा है, 5। इसका मतलब यम का मान आपका आ गया 5 पान क्या आ गया, 6, ये एक आ गया। अब अंक वाला, चलिए अंक वाला क्या होगा, 2 यम, और यहाँ ये क्या है कि इसमें भी x नहीं सटा, ये भी अंक ही वाला है, यन। इधर अंक क्या है वो, -2। अब जहाँ यम है, यम का मान भर दीजिए, यम के जब 5/6 प्लस यन बराबर -2, 2 त्याई कितना होता है, 6, उधर भेज दीजिए, यन बराबर -2 आई -5 बटे क्या होगा, 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 दूनी 6, -6 होगा, और -6 और 5 मिलकर कितना होगा, -11 बटे कितना हो जाएगा, 3। यन का भी मान निकल गया और यम का भी मान निकल गया। अब इतना की जगह पर मैंने आपको बताया था 5x - 2 अपान 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx, इसी को तोड़ना था। तो ऊपर वाले को तोड़ा हूँ, ऊपर वाले 5x - 2, 5x - 2 के जगह पर तोड़ने पर इतना आता है यम। तो यम की जगह यम का मान 5/6 और 2 + 6x प्लस यन, लेकिन प्लस यन का मान -11 बटे 3। अब ये पूरा ऊपर इतना की जगह पर मैंने इतना रख दिया, नीचे जो है वही उतार देंगे। नीचे क्या है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए मैं लगा रहा हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन कराना है, तो बताइए, या इसका भी बट्टा है, इसका भी बट्टा है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। 5/6 तो निकल जाएगा, किसका कराएंगे आप चलिए यहाँ पर 5/6 निकल गया, बच गया 2 + 6x। नीचे क्या बचा है, 1 + 2x + कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ये इतना बटा, इतना बट्टे भी इतना होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका dx अलग करा लीजिए, -11 बटे कितना निकाल लीजिए, 3 को बाहर निकाल लीजिए, ऊपर क्या हो गया, dx। नीचे क्या है बाबू, 1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब तो ये आसानी से हो जाएगा। अब आसानी से क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऊपर अब कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, पूर्ण वर्ग बना लेंगे। a + b का होल स्क्वायर चाहे a - b का होल स्क्वायर बनाना मैंने आपको सिखाया था। लेकिन इसमें ऊपर फिर से है, तो नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ये भी कंफर्म हो गया, ये भी अब सवाल हमारा लग जाएगा। 2 फंक्शन हो गया। अब पहले तो इसको तोड़ लीजिए, ये नीचे वाले इधर वाले पार्ट को, इधर वाले को टी मान लीजिए, इधर वाले पार्ट इसको I1 फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, और ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, I2 मान 2 को पार्ट हो गया। इसका अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन। पहले इसको क्या कर लीजिए, नीचे वाले को टी मान लीजिए, 1 + 2x + 3x स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, टी। 1 का 0 हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, x का 1, 3 दुनिया कितना होता है बाबू, 6x, और यहाँ क्या हो गया, dx बराबर dt। कोई प्रॉब्लम नहीं, 2x + 6x dx पूरा उतना है कि जब हम क्या लिख देंगे, dt। इतना का पूरा मान हमारा निकल गया dt। अब वो पूरा ऊपर जितना भी, नीचे वाले को हमने t माना, नीचे की जब t लिख देंगे, और ऊपर पूरा हो गया dt। अब बस बच गया क्या बाबू, इसको तो हमने लेट किया इधर वाले को, इधर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो पहले स्क्वायर वाले को लिख दो, 3x स्क्वायर + 2x + 1
पहले तो 3 बाहर निकाल लेते हैं, 3 निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा 2 बटे क्या बच जाएगा 3, 2 बटे 3 और क्या एक्स अब प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे, यहाँ 3 नहीं है तो बट्टा हो जाएगा। अब या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्लस है, प्लस ए होगा तो a स्क्वायर है ही है। सूत्र में क्या होता है 2a, एक जब एक्स 2x, हमको चाहिए 2 बटे 3x चाहिए, तो इसका मतलब 2x तो हो गया, केवल 1 बटे क्या बच गया 3, तभी तो गुणा करेंगे तो 2 बटे 3 होगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a के जब होगा b के जब 1 बटे 3 है तो 1 बटे 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1 बटे 3 का स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे, पहले से 1 बटे 3 है ही है। अब चलिए 3 बाहर, यहाँ चलिए पहले हाई क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 बटे 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। इतना मिला का तो होल स्क्वायर हो गया। हाई 3 तरीके है 9, यहाँ 1 बटे कितना है 3, यहाँ भी टंगरी बराबर करना है, यहाँ 9 है यहाँ 3 है तो 3 तरीके 9, ये भी बराबर कर लीजिए। चलिए हो गया यहाँ पर x प्लस 1 बटे 3 का होल स्क्वायर, और 3 का ना 3, 3 में से एक जाएगा कितना होगा बाबू 2 बटे कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 3 तरीके 9, 3 9 दोनों के नीचे बराबर है तो 3 में से एक को घटा लेंगे, कितना बचेगा 2। अब आराम से हो गया, सबका कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भरिए बाबू यहाँ पर 5 बटे 6 तो पहले से बाहर है ही है, 2x प्लस 6x dx पूरे के जब हमने dt लिख दिया, ऊपर dt हो गया, नीचे आपने क्या माना है तो नीचे t माना है, t हो गया इधर वाला ही फाइनल, माइनस 11 बटे 3 है, ऊपर dx है, नीचे आइए नीचे क्या है बाबू 3, नीचे 3 और क्या है बाबू x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 का तो स्क्वायर नहीं होता, कड़ी में 2 कर लीजिए, 9 का 3 तरीके 9 कर सकते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हाई 3 बाहर निकाल, हाई तो 1 बटे टी का क्या होता है लाग टी, 1 बटे एक्स का डी बाई डी एस क्या होता है लाग एक्स, तो 1 बटे टी है तो क्या हो जाएगा लाग टी। यहाँ चलिए लाग माड ऑफ टी हो गया, 11 बटे 3 तरीके कितना हो गया 9। हाई क्या हो गया फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला को मैंने यहाँ कहीं मैं लिख दे रहा हूँ। आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे तो dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे 1/a और tan इनवर्स x बाई ए देख लीजिएगा ध्यान से, आप लोग को सूत्र लिखवाया था मैंने, तो वही क्या होता है 1/a, तो 1/a एक जब कितना है बाबू कड़ी में 3 बटे कितना है, यानी कड़ी में 2 बटे 3 हो गया। और उसके बाद क्या होता है tan इनवर्स x बाई ए, तो x जब कितना है बाबू x प्लस 1 बटे 3 बाई ए, एक जब कितना है कड़ी में 3 बटे कड़ी में 2 बटे 3, आप प्लस लास्ट में क्या लिख देंगे c, 3 तरीके 9। आपका आंसर आ गया 5 बटे 6 लाग टी की जब टी का मान भर देंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये भी भर दिया, माइनस 11 बटे 3 के कड़ी में 2, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू tan इनवर्स, हाई गुणा कर लो 3 का ने 3x प्लस 1 बटे कितना 3, और उसके नीचे क्या है कड़ी में 2 बटे कितना है 3 प्लस क्या है c, काट दीजिएगा, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका 7.4 हो गया। एक बार और आप देखेंगे, शायद मैं कोशिश करूंगा आपको समझा दूं, लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। इतना दिया है, अभी इसके पहले वाले सवाल में नीचे वाले को टी मानते थे, ऊपर वाला आ जाता था, अगर ऊपर वाला नहीं होता तो हम केवल पूर्ण वर्ग बनाते, इसके पहले भी सवाल था केवल पूर्ण वर्ग बनाकर छोड़ देना था, लगा देना था फार्मूला पर, लेकिन ऊपर कोई फंक्शन हो तो उसको तोड़ेंगे पहले, क्योंकि नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला नहीं आ रहा है। तो यम डी बाई डी एक्स जो हर है हर का प्लस यन अपने अलग से कांस्टेंट लिखेंगे। अब क्या होगा बाबू जब इसका अवकलन कराएंगे तो 1 का तो 0 हो गया, 2 निकल गया x 3 दूनी 6x प्लस यन। अब बाबू भाई अंदर गुणा करेंगे तो 6x यम हो जाएगा, तो 6 यम, यहाँ यम x से सटा है 6 यम, यहाँ x सटा है 5, इसका 6 यम बराबर 5, तो यम का मान निकल गया। अब अंक वाला 2 यम
प्लस यन, क्योंकि यम है इसमें एक्स नहीं है और यहाँ यन है, बराबर कितना है -2। यम के जब यम का मान भर के यन का मान निकाल लिया, यम का मान निकाल लिया, यन का मान निकाल लिया, और इसी को आपने तोड़ा था, इसको तोड़ा था तो इतना आया था, 5x + 2 की जगह पर इतना आया था। जब इतना आया था तो यम की जगह पर यम का मान भर के उतार दिया, यन की जगह पर यन का, नीचे जो था तो नीचे तो वही है। अब ये इसका भी बट्टा है, इसका भी बट्टा है, दोनों का अलग अलग कर दिया, ये अलग फंक्शन हो गया, E1 मान लीजिए अलग फंक्शन हो गया। अब इसका कराएंगे तो नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जा रहा है, लेकिन इसको पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे, a + b का होल स्क्वायर पर, चाहे a - b का होल स्क्वायर पर, तो इसको मैंने पूर्ण वर्ग बना लिया है। कई बार आप लोग 9-10 में भी पढ़े होंगे पूर्ण वर्ग बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। बनाने के बाद इसके जगह पर ये रख देंगे, ये रख दिया, और इसके जगह पर हमने t माना था, t रख दिया, और इतना के जगह पर d आया था, कितना आया था, dt आया था, तो ऊपर dt रख दिया। 1/t का log t होता है। और ये फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अगर क्या होता है, चूँकि dx / x² + a² हो तो 1/a tan इनवर्स x a प्लस क्या हो जाता है, c हो जाता है। तो वही मैंने इसका फार्मूला दिया, इसका यूटिलाइज कर दे, जो आया यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा 7.4 का 18वां क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, तब तक आप लोग जो ऑफलाइन वाले हैं तब तक उतार लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा आपकी कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन क्या दे दिया कि नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला के रूप में ax² + bx + c के रूप में नहीं दिया, पहले ये गुणनखंड के दे दिया। एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले इसका गुणनखंड के रूप पहले द्विघात कर लीजिए, उसके बाद ही कोई समाकलन का नियम लगाइए। x - 5 दिया और x - 4 दिया, पहले तो गुणा करा लीजिए। हम डायरेक्ट भी गुणा करके अपने अलग से लिख सकते थे। आप लोग भी 8 में, 9 में, क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे, 11 में भी या यूज हुआ होगा। अब x से x में गुणा करेंगे x², x से 5 में 5x, 4 से गुणा करो -4x, 4 × 5 कितना होगा 20, x² 5 4 कितना हो जाएगा 9x + 20। इसके मतलब इतना के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणनखंड करके दिया है पहले। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि इतना के जगह पर हम पहले इसको हम क्या लिख दें, ऊपर हो गया 6x + 7, जो ऊपर है वही, और नीचे भी मैं कोई परिवर्तन नहीं, बस इसका गुणनखंड के रूप में दिया है, इसको गुणा कर लिया, गुणा किया तो x² - 9x + 20 हो गया। अब ये ध्यान देंगे कि नीचे वाले को t मानने पर ऊपर आ जाए तो हमको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको अगर t मान लें तो x पर 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, 2x - 9 कहीं भी ऊपर नहीं है। तब नहीं है तो ऊपर वाले को पहले तोड़िए, 6x + 7 को मैंने क्या कहा, यम लिखते हैं, ऊपर वाले को तोड़ने के लिए यम d/dx x² - 9x + 20। इसको तोड़ रहा हूँ ऊपर वाले के जब हमको क्या लिखना है, यम इतना प्लस यन। चलिए अवकलन कराइए, 6x + 7 = यम, d/dx कहेंगे तो x पर 2 पावर है तो 2 पहले आएगा 2x, 9x है तो 9 निकल जाएगा, x का 1 d/dx होता है, 20 का 0 + यन। अब x वाले के x का तुलना करो तो यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो 2mx, इधर x से 6, इसका मतलब 2m बराबर कितना 6, 2 3 जा कितना होता है 6, यम का मान आ गया 3। चलिए अंक वाला आइए, अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा 9m + यन = कितना है 7। अब यम के जब यम का मान भर दो, यम के जब मान आया है 3 + यन बराबर 7, 9 3 27 हो जाएगा बाबू, 9 3 जा कितना होता है 27 होता है, इधर माइनस है तो उधर जाए तो प्लस हो जाएगा, 7 + कितना हो जाएगा 27, जोड़ लीजिए बाबू 34। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको क्या करना है, सॉरी हमारा क्या करना, अब हमारे यम का भी मान निकल गया, यन का भी मान निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले क्या दिया था, पहले 6x + 7 अपान √x² - 9x + 20 dx। अब इसके ही जगह पर ऊपर 6x + 7, 6x + 7 की जगह पर इतना हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन बना सकते हो, तुम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ऊपर वाले को तोड़े हैं। अब यम के जगह पर यम का मान भर दो, यम के जब कितना भरोगे 3, कितना है बाबू 2x
माइनस 9 प्लस यानी कि जहाँ पर कितना भरोगे 34 बट जो है वही लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या है 20, कुछ नहीं करना डी एक्स। अब 3 निकल जाएगा, डी एक्स आप किसका कराएंगे 2x माइनस 9 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इसका अलग dx, और इसका 34 निकल जाएगा 34, बच जाएगा केवल dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब हमको कोई दिक्कतें नहीं है इसमें, क्योंकि नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा ये। इस पर तो कुछ भी नहीं है, इसको केवल परफेक्ट, इसमें भी तो फंक्शन हो गया, इसका अलग करा देना है, इसको अलग। इस इधर वाले को हम नीचे वाले को क्या मान जाएं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हम क्या मान जाते हैं t, लेट कर लो तो 2x निकल आएगा, 9 निकल जाएगा, x का एक 20, यहाँ क्या हो जाएगा dx बराबर dt। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर क्या हो गया, ऊपर पूरे 2x माइनस 9 dx पूरे की जब हम dt लिख देंगे। अब बस हमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है, इसको पहले पूर्ण वर्ग बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 पूर्ण वर्ग बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, तो माइनस है तो माइनस का बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि आगे कुछ नहीं है 2ab 2 ए के जब क्या है x 2x हो रहा है, और चाहिए हमको कितना 9x। ऐसा मान में कोई फर्क नहीं, कुछ भी गुणनखंड के रूप में करो लेकिन वहाँ 9x आना चाहिए। तो अगर यहाँ 9/2 कर दे तो मान में कोई फर्क, 2 से 2 कट जाएगा, फिर से 9x आ जाएगा। b की जगह पर 9/2 है, 9/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 9/2 का स्क्वायर क्या कर लेंगे घटा लेंगे, अब प्लस कितना है भाव 20, टंगरी एक दे दो, ये हो जाएगा होल स्क्वायर x माइनस 9/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये पूरा मिला के हाई क्या हो गया 9 81 बटे 2 दूनी 4 प्लस कितना है 20, इसके नीचे टंगरी कितना दे दे 1, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 होना चाहिए, तभी जोड़ेंगे, 4 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। ये हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 20 चौको हो गया 80, 80 में से 81 घटाएंगे तो कितना हो जाए बाबू माइनस 1 बटे कितना हो गया 4। अब तो कर लेंगे, मान भरिए बाबू, कुछ भी नहीं करना है आपको, 3 तो बाहर है, ये इतना dx पूरा के जब क्या लिख देंगे dt, नीचे आपने t माना है तो कड़ी है, तो कड़ी के मतलब हाफ घात, हाफ पावर हो गया। यहाँ कितना है बाबू 34 तो पहले से बाहर है, dx ऊपर है, नीचे कितना है बाबू x माइनस 9/2 पूरे का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 दूनी 4। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है बाबू, फार्मूला जो होता है ये तो मानो ऊपर चला जाएगा, ये तो सिंपल है। ये फार्मूला आप बता दीजिए, जितने लोग पढ़े होंगे पढ़े लिखे होंगे, आप लोग पढ़े लिखे तो दिखाई देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो फार्मूला क्या होता है 1/2a लॉग माड ऑफ एक्स माइनस ए बट एक्स प्लस ए प्लस क्या हो जाता है सी, यही फार्मूला होता है। आप देख लीजिएगा फार्मूले में, और कोई नया फार्मूला में, बस इसमें और बढ़ाना चाहोगे एक लाइन तो इसको टी मानना पड़ेगा। हो गया, हो गया। अंडर रूट में है तो अंडर रूट में आप कर लीजिए इसको, अंडर रूट में है तो अंडर रूट में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अंडर रूट में होगा तो तब दूसरा फार्मूला लगने लगेगा, सॉरी अगर ये अंडर रूट में हो गया तो फार्मूला बदल गया, तब फार्मूला आपका क्या होगा, तब dx बटे अंडर रूट, तब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, अलग हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, इसका फार्मूला होता है log x माड अब जौन बात तो उन्हें उतार देते हैं, ये फार्मूला हो जाता है। तब अंतर यही होता है दोनों में, वही अंडर रूट नहीं लगाया होता तो फार्मूला वो होता है, लेकिन अंडर रूट इसमें दिया इसलिए ये फार्मूला ये लगाएंगे। अब भाई पहले ऊपर भेज लीजिए, t पर प्लस हाफ घात है, पहले ऊपर भेजिए, t पर माइनस हो जाएगा पावर dt। यहाँ चलिए 34 तो है ही है, log माड ऑफ x जब कितना x माइनस 9/2 प्लस जो दिया है वही, जो दिया है वही के मतलब पूरा वही उतार देंगे, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या लिख देंगे c, हो गया एक लाइन।
अब माइनस हाफ में आप जानते हैं फार्मूला बहुत पहले जान चुके हैं कि x पर n होता है, dx कराते हैं तो उसमें एक जोड़ लेते हैं और नीचे भी उसके पावर में एक जोड़ लेंगे। तो माइनस हाफ में जब एक जोड़ेंगे तो प्लस हाफ हो जाता है। जैसे -1/2 में जैसे ही एक जोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से एक जाएगा, कितना होगा? एक ना होगा, तो 1/2। तो वही हमने डायरेक्ट, जगह नहीं है स्पेस, इसलिए टी पर माइनस हाफ है, इसमें एक जोड़ेंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा और नीचे भी प्लस हाफ। यहाँ चलिए 34 लाख माड ऑफ x माइनस 9/2 प्लस, ये पूरा किसके जगह पर तुड़ा था? ये पूरा किसके जगह पर आया था? आप जानते हैं ये पूरा इसके जगह पर आया था, तो वही उतार दीजिए मन के। तो x² 9x प्लस 20 लिख लीजिए, प्लस c लिख दीजिए। बस एक लाइन और क्या बढ़ाना है, t का मान भर देना है। 2 ऊपर चल जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया? 6। और t की जब t का मान भर दीजिए, t की जब चाहे हाफ घात है तो कड़ी में लिख लीजिए। देखिए हाई 1/2 है तो ऊपर चला है, 3 दूनी कितना हो गया? 6। और t की जब t का मान भर देंगे x² माइनस 9x प्लस 20, और जो है वही उतार देंगे 34 लाख जो दिया है x माइनस 9/2 प्लस जो दिया है वही उतारेंगे x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल प्लस क्या होगा? c। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। एक बार अगर ऑफलाइन आप पढ़ लिए, एक बार और नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती होगी परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो आप लोग 9-10 में कैसे पढ़ें आप ही लोग जानते हैं। 9-10 में सब परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है। जब 2-4 आप परफेक्ट स्क्वायर बैठ के कोई भी द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बच्ची बोलो मत, बार बार कहता हूँ जब समझाते समय। हो गया? तो परफेक्ट स्क्वायर बना के तब हम इसको लगाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अगला क्वेश्चन फिर से हम अगले दिन फिर से अगले टर्न में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।